नमस्कार फ्रेंड्स, आर.के.जी.एस मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यानी कि स्पेशल हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग सीडीपी हिस्ट्री का क्वेश्चन पर का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये है सीडीपी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ाम तो जस्ट ही शुरू होने वाला है, जैसे कि आपको लॉकडाउन ख़त्म होगा और 1 से 2 महीने के अंदर में एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो सीडीपी को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हम लोग हिस्ट्री का स्पेशल हिस्ट्री क्वेश्चन लिए हुए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस किया जाएगा। चलिए, ये सारे क्वेश्चन जो है आया हुआ है, पहले का जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह हुआ था, यानी कि छोटा नागपुर एरिया जो कहाँ पड़ता है, तो झारखंड के एरिया जो है रांची के आसपास का जो एरिया पड़ता है छोटा नागपुर, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह हुआ था, ये 1820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में, और आकर के 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, और 17 में जाकर के राजकुमार शुक्ल जो किसान थे, चंपारण किसान, उनके कहने के ऊपर, उनके रिक्वेस्ट पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। यानी कि चंपारण में 1917 में गए थे। ठीक है, वहाँ जा कर के जो अंग्रेज 3 कठिया प्रथा कर रहे थे, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है खेती करवा रहे थे, किसका? नील का। तो उसको गांधी जी ने सफल सत्याग्रह करके ख़त्म किया था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 कठिया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो 3 कठिया से, यानी कि 3 कठिया प्रथा, नील आंदोलन भी बोलते हैं उसको, या चंपारण सत्याग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। देखिए, इसको मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, इसको मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी जो है झारखंड के बिरसा मुंडा जो था, बिरसा मुंडा ने ही आंदोलन किया था। ठीक है, तो इसको उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा भी कहते हैं। ये यूपीएससी के 2019 के 20 के क्वेश्चन में आया था, उलगुलान विद्रोह। ठीक है, उलगुलान विद्रोह जैसे आया था बिरसा मुंडा, यानी कि उलगुलान विद्रोह किसको बोलते हैं? तो बिरसा मुंडा या मुंडा विद्रोह को बोलते हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंगेर का बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो, वर्ग युद्ध की शुरुआत हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? देखिए, हमारा बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1911 में घोषणा कर दिया गया था कि बिहार जो अलग हो जाएगा, लेकिन फाइनली जो है 1912 में बिहार अलग हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? देखिए, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था 1916 में हुआ था, यानी कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और 17 में क्या हुआ था? पटना विश्वविद्यालय जो है, पटना यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना हुआ था 17 में। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, और पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये जिला था गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडू जलप्रपात जो है कहाँ पर निर्मित है? तो हुंडू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी जो है ना, जमशेदपुर में। अच्छा, जमशेदपुर जो कंपनी है, स्टील प्लांट है, वो भी स्वर्णरेखा नदी पर है, और यही हुंडू जलप्रपात भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? यानी कि विद्रोह का जो विस्फोट हुआ था उसका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है आपका, सबसे पहले देखिए, बिहार में जो 1857 की क्रांति हुआ था, तो सबसे पहले शुरुआत हुआ था रोहिणी में, उसके बाद पटना में, मुजफ्फरपुर में, जगदीशपुर में।
ठीक है। तो आपको ऐसे भी एग्जाम में आता है कि 1857 का विद्रोह जो सबसे पहले बिहार में हुआ था तो कहाँ से हुआ था, तो ये रोहिणी से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे उनका नाम था आनंद पांडे। ठीक है, बिरसा मुंडा को दूसरा, अच्छा बिरसा यानी कि मुंडा आंदोलन जो था उसका दूसरा नाम क्या है? उलगुलान विद्रोह। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किससे संबंधित है? ये किसान से संबंधित है, किसान आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 में और 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। उस क्षेत्र का नाम क्या है? भागलपुर राजमहल की पहाड़ी। कहाँ पर? भागलपुर। देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था वही हुआ था 1855-56 में ही हुआ था क्या? संथाल विद्रोह। ठीक है, सिंधु कानून ने किया था। तो ये हो जाएगा भागलपुर के राजमहल के पहाड़ी आसपास में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 के दशक में पटना के नगर केंद्र कहाँ थे? पटना के नगर केंद्र कहाँ थे? ये थे बहावी नगर केंद्र था। कहाँ पर केंद्र था? बहावी आंदोलन का। ठीक है, 1830 के दशक में जो पटना नगर केंद्र था किस चीज़ का बनाया गया था? तो ये बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चंपारण। ये नील आंदोलन जो हो रहा था ना उसको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। और किसने किया था? जयप्रकाश नारायण किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बराबर की गुफाओं, क्या बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आजीव कुंड जो था बराबर की गुफाओं का अपना आश्रय गृह के रूप में किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी आपको गुप्त काल की। नगरों का, अच्छा गुप्त काल में क्या खास बात है? गुप्त काल में जितने मंदिर वगैरह का निर्माण हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय के कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, ये सब जो है आपको नगरों में ही, सॉरी ये गुप्त काल में ही हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? तो इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था 673 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो सैफुद्दीन मनेरी का जो संबंध है फिरदौसी से था। फिरदौसी, अच्छा सैफुद्दीन मनेरी का जो कहाँ पर है? तो मनेर, पटना के जो मनेर जो है वहाँ पर इनका मुकाबला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, किस लिए महत्वपूर्ण था बिहार शरीफ? तो ये महत्वपूर्ण था आपको विद्या के रूप में। किस रूप में? विद्या के रूप में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका किस रूप में था? तो ये धार्मिक केंद्र के रूप में भी था। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर क्या था? विद्या के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। छोटा नागपुर पठार कैसा है? छोटा नागपुर पठार जो है किस लिए जाना जाता है? एक संप्राय भूमि है। ठीक है, और यहाँ छोटा नागपुर में बहुत सारे जैसे मुंडा विद्रोह या मान लीजिए आपको ये संथाल विद्रोह वगैरह भी उसी आसपास के एरिया में हुआ था। और कोयला वगैरह की मात्रा वहाँ पर अधिक होता है, खनिज वगैरह अधिक होता है छोटा नागपुर के एरिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में योग विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में योग विश्वविद्यालय जो आपको मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में बिहार में गंगा से मिलती है, कौन सा नदी गंगा से मिलती है? देखिए गंडक, घाघरा, ये सब क्या है? गंडक और घाघरा जो है आपको उत्तर के साइड से आती है और सोन पुनपुन जो है दक्षिण की साइड से जाती है। यानी कि ये चारों नदियाँ जो है जाकर कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है गंगा में। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। अच्छा, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 के आसपास में है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था 1942 में, तो जयप्रकाश नारायण बिहार की तरफ से काफ़ी आंदोलन में भागीदारी लिए थे। ठीक है, तो उनका काफ़ी योगदान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? 1857 के विद्रोह से कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है, और मुंगेर। कौन सा? मुजफ्फरपुर और मुंगेर। सबसे अधिक अप्रभावित रहा था मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रूप में रहे थे? तो ये आंदोलन सबसे अधिक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्या, अधिक व्यापक मतलब अधिक प्रभावित रहा था। ठीक है, तो ये बिहार और संयुक्त प्रांत, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब मिला कर उस समय एक था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का स्थानीय समय क्या है? पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंध को उल्लेख करें, यानी कि उनके कूट जो है उनको मिलाइए। बताइए कि जन्म, यानी कि देखिए सबसे पहले गौतम बुद्ध का जो जन्म, बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। उनका जन्म का नाम, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था। ठीक है, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उनको, सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था उनका कहाँ पर? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, जिसको अच्छा बोध गया का पुराना नाम क्या है? उर्बेला है। ठीक है, फाल्गु नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। दूसरा नंबर, प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन उन्होंने कब दिया था? सारनाथ में उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था, यानी कि उपदेश दिए थे। उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। उसके बाद निधन, उनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जन्म हुआ था, एक का हो गया तीसरा। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। एक का तीसरा देखिए इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ था? देखिए, पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो इनका जो महल था पाटलिपुत्र में था, वो किस चीज़ का बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैंसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? हैंसोंग के समय में कपड़ा के लिए सबसे प्रसिद्ध, सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था वाराणसी। नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है, कभी बाढ़ निवासी था। बाणभट्ट जो है कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ठीक है, तो पटना के देखिए, पहले इसका पाटलिपुत्र नाम उदय ने दिया था और पटना नाम दिया, यानी कि अपना राजधानी बनाया था शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, जो चारों तरफ पानी है, यानी कि झील के बीच में उसका मकबरा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खाने कहाँ स्थित है? बिहार में सोने के खाने कहाँ स्थित है? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, ये था सोने खान पटना में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षण सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1882 में। ठीक है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया? उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हो गया? तो ये अलग हुआ था आपको 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा 1930 में कौन सी घटना घटी है? देखिए 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था आंदोलन, दांडी आंदोलन, है ना। उसके बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी आंदोलन खत्म हुआ था, नमक तोड़ा गया था। ये घटना 30 में हुआ था। बहुत सारी घटनाएं 30 में हुआ है। बिहार का तराई प्रदेश स्थित है, यानी कि किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तराई प्रदेश। भारत और नेपाल के बीच जो है तराई के जो क्षेत्र जो समानांतर है उसको बोलते हैं तराई प्रदेश, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में कमेंट करें, ठीक है, शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटानागपुर के जंगल क्या है? क्वेश्चन, छोटानागपुर के जंगल हैं, छोटानागपुर के जो जंगल है किस प्रकार के जंगल है? तो ये जंगल हैं आपको पतझड़ है, यानी छोटानागपुर झारखंड के जो जंगल हैं पतझड़ है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है, किस एरिया में? तो उत्तर और पश्चिम के जो बिहार के मैदान है उस एरिया में पटसन का उद्योग होता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर पूर्वी मैदान में भी होता है, उत्तर पूर्वी मैदान में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, देखिए अशोक के साम्राज्य में कहा जाएगा अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जब यहाँ पर जीतने के बाद अशोक देखे काफ़ी खून देख करके, काफ़ी लोगों को मरा हुआ देख करके इनका दिल पिघल गया और इन्होंने जो है अपना बौद्ध धर्म अपना लिया और मार काट जितनी भी लड़ाई है सब कुछ छोड़ दिए थे। अच्छा, श्रीलंका की घटना क्या है? श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री है ना महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका जो है सम्मिलित नहीं है, और अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग का जो क्षेत्र है उस जगह उन्होंने राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जैसे कि आपको पता है कि बिहार के एक 80 बरस के वीर पुरुष थे, उनका नाम था वीर कुंवर सिंह, ठीक है, जो जगदीशपुर गांव आरा के रहने वाले थे। तो उन्होंने बिहार का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र, ठीक है। अच्छा, देवदास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चटर्जी। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी किस चीज़ का है? आनंद मठ के लेखक है कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दीनबंधु मित्र किसका है? नील दर्पण का, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर किसका है? गीतांजलि का लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। अच्छा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है शांति निकेतन की स्थापना भी किए थे। उसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है कहाँ, कोलकाता के रहने वाले हैं, और ये इन्होंने जनगण मन का रचयिता हैं। बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गीत है उसका भी रचयिता यहीं थे, यानी कि हमारे सुना बांग्ला का भी रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर है, ठीक है, जिनको गुरु जी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? देखिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन जो किया था, सबसे पहला आंदोलन उनका जो था भारत में वो था चंपारण आंदोलन। कब हुआ था? 1917 में, ठीक है, जो सत्याग्रह के रूप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था 6ठी शताब्दी में हुआ था, है ना। उसी समय बिंबिसार का समय था, अजातशत्रु का समय था। उसके बाद जो है आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो भी दोनों घटनाएं हुआ है, जो भी दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, जो धर्म का उदय हुआ था वो भी 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसलिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस समय में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी, यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। किसको हरा करके? तो नंद वंश के जो राजा था घनानंद को हरा करके, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के हेल्प किसने किया था? तो चाणक्य ने, जिनका नाम 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि इंडिका वगैरह में नीचे लिखा। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र की शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए सबसे पहले राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अशोक भी मौर्य वंश का ही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो ये हो गया आपको गुप्त वंश का, कनिष्क जो है कुषाण वंश का, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा जो पाटलिपुत्र में
जो है पहली अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक समय का बहुत बड़ा क्या था, ये विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमार गुप्त ने। अच्छा, इसको खत्म किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध विहार वगैरह जो था, बौद्ध विहार के लिए, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए विदेशी लोग आकर के यहाँ पढ़ाई किया करते थे। तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए काफ़ी, बौद्ध विहार के लिए काफ़ी फेमस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसान आंदोलन नेतृत्व करने वाले देखिए महात्मा गांधी जो है सब ये बढ़ाने में, किसानों की लड़ाई लड़ने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती किसान आंदोलन से थे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। और आप दोस्तों में लाइव करें दोस्तों, ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसमें कोई भी त्रुटि हो, गलती हो तो आप इसमें क्या करें, आप इसमें कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।